कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक चिंतक एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट देखते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी हटाओ अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ए जयप्रकाश नारायण, बी बाल गंगाधर तिलक, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर है आंसर डी राम मनोहर लोहिया। देखिए, राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड दो और कॉन्सेप्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सप्त क्रांति की अवधारणा और दूसरी चौखंबा शासन यानी कि 4 पिलर थ्योरी, जो कि उन्होंने अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में दी थी। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने अपनी न्यायिक व्यवस्था में कितने प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है? ए 4, बी 3, सी 2 या डी 5। इसका राइट आंसर है आंसर सी 2। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों का उल्लेख किया है। एक तो जो धर्म स्थित है और दूसरा कंटक शोधन, और जिनको हम प्रेजेंट टाइम में दीवानी और फौजदारी न्यायालय के रूप में भी जानते हैं। देखिए, कौटिल्य के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें देखा गया है कि मोस्टली डिजिट्स वाले, संख्या वाले क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, कि जैसे कौटिल्य ने कितने तरह का दंड बताया था, या उन्होंने राज्य के किस तरह के अंग बताए थे, मंत्रियों की संख्या कितनी बताई थी। इस तरह का एक पैटर्न देखा गया है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डिजिट्स वाला या इसी तरह का जो मैथमेटिकली आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा पैटर्न देखा गया है। तो आप इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु के अनुसार एक राजा का कर्तव्य है। मिलान कीजिए। देखिए, एक साइड में एनिमल्स के नेम दिए हैं और दूसरी साइड में उन्होंने प्रवृत्ति दे रखी है कि किस एनिमल के साथ या किस एनिमल की कौन सी प्रवृत्ति है जो मनु के अनुसार एक राजा को अपनानी चाहिए। आप ऑप्शन देख लीजिए। मनु के अनुसार एक राजा का कर्तव्य है, या कह लीजिए कि मनु राजा को दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं कि एक राजा को बगुले के समान क्या करना चाहिए? अर्थ चिंतन करना चाहिए, और शेर के समान पराक्रम दिखाना चाहिए, भेड़िए के समान शत्रु का नाश करना चाहिए, और खरगोश के समान शत्रु के घेरे से बाहर निकल कर आना, ये जो आर्ट होता है वो खरगोश से सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई द्वारा लिखित पुस्तकों को कालाक्रम अनुसार बताइए। ए टेस्टिमोनी, बी द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, सी स्त्री धर्म नीति या डी हाई कास्ट हिंदू वुमन। इन्हें कालाक्रम अनुसार बताना है कि पहले कौन सी बुक आई, उसके बाद में कौन सी आई। देखिए, ये जो बुक्स के नेम दिए गए हैं उसमें सबसे पहले आई है स्त्री धर्म नीति, जो कि 1882 में आई है। नेक्स्ट है हाई कास्ट हिंदू वुमन, जो 1887 में आई है। थर्ड नंबर पे है ए टेस्टिमोनी, जो 1917 में आई है। और फोर्थ नंबर पे है द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट, जो कि 1924 में आई है। आपको इसी तरह और भी जो थिंकर्स हैं उनकी जो बुक्स है उनको सीक्वेंस में याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जिसमें आपको उनकी बुक्स को सीक्वेंस वाइज लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर वुमन इंस्लेव्ड निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ए मानवेंद्र नाथ रॉय, बी पंडिता रमाबाई, सी
ईवी रामास्वामी या डी राम मनोहर लोहिया? इसका राइट आंसर है आंसर सी, ईवी रामास्वामी, जिन्हें हम पेरियार नाम से भी जानते हैं। उनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पेरियार ऑन बुद्धिज्म और थॉट्स ऑफ पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विचारक ने प्राचीन समाजवाद को एक मृत सिद्धांत यानी कि कल की बात कहा है? ए वी डी सावरकर, बी अरविंद घोष, सी राम मनोहर लोहिया या डी जयप्रकाश नारायण? इसका राइट आंसर है आंसर सी, राम मनोहर लोहिया। देखिए, राम मनोहर लोहिया ने जो प्राचीन समाजवाद है उसे एक मृत सिद्धांत कहा है और इसकी जगह पर वो नवीन समाजवाद की पैरवी किया करते थे। लोहिया के अनुसार नवीन समाजवाद के 3 इम्पॉर्टेंट तत्व थे। पहला था बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा समूचे संसार में जीवन स्तर का सुधार करना और तीसरा एक विश्व संसद की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मोहम्मद इकबाल से संबंधित नहीं है? ए इकबाल भौतिकवादियों के कटुक आलोचक थे, बी इकबाल के चिंतन पर जर्मन दार्शनिक नीत्शे के विचारों का प्रभाव था, सी इकबाल ने सबल व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है या डी इकबाल पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों के पक्षधर थे। इसका राइट आंसर है आंसर डी, इकबाल पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों के पक्षधर थे। ये कथन उनसे संबंधित नहीं है। देखिए, इकबाल ने पूंजीवाद की भी आलोचना की थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वो समाजवाद के समर्थक थे, क्योंकि इकबाल जो कार्ल मार्क्स द्वारा समाजवाद का भौतिकवादी वर्णन किया गया था उसकी आलोचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी नारायण के विचारों पर किसका प्रभाव अधिक था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गांधी जी, सी अंबेडकर या डी अरविंदो घोष? इसका राइट आंसर है आंसर बी, गांधी जी। गांधी जी ने ही जेपी नारायण को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित हैं। ये स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर शासन के विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। कथन ए सही है व बी गलत है, कथन बी सही है व ए गलत है, ए और बी दोनों ही गलत है या ए व बी दोनों ही सही हैं? इसका राइट आंसर है आंसर ए, यानी कि कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता की जो जड़ें हैं वो हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित हैं ऐसा कहा था, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और एक बेसिक स्टेटमेंट है उनके बारे में जो बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर शासन के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासन के केंद्रीकरण के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के साहित्य का आधार है? ए सत्य, बी नीति, सी सिर्फ ए या डी ए व बी दोनों? इसका राइट आंसर है आंसर डी, ए व बी दोनों। देखिए, जो कबीर हैं उनके साहित्य का जो आधार था वो सत्य और नीति दोनों पर ही आधारित था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।